भरत जी, पहला सवाल आपसे है, क्योंकि अब रावण की भी एंट्री हो गई है, चुनावी प्रचार थम गया है, लेकिन क्यों बरकरार रहे? जनता, आपने सुना कुछ लोग ये कहते हैं कि बदलाव चाहिए उन्हें, अब बदलाव और काम के मामले में भी वो मानते हैं कि अगर परिवर्तन होगा तो कुछ नया होगा। कैसे कन्विंस कीजिएगा कि बीजेपी का ही कमल पकड़े रहे हाथ में? बिल्कुल अंजना जी, पहले तो मैं आपकी आज तक की टीम का इस सयाजी नगरी, संस्कारी नगरी, कला नगरी और मेट्रो कोच बनाने वाली नगरी और आने वाले समय में विमान बनाने वाली नगरी वडोदरा में आपका स्वागत करता हूं। ये वडोदरा है, जैसे आपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से गढ़ रहा है। आपने 15 लोगों के इंटरव्यू लिए, मैं काउंट कर रहा था, 15 में से 12 लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार से वह खुश है और भाजपा के कमल को खिलाने के लिए तैयार है। और दूसरी बड़ी बात, आपने कहा कि रावण की एंट्री हुई है। हर चुनाव में गांधी परिवार, गुजरात विरोधी मानसिकता की वजह से उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता मोदी जी के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। थोड़े दिन पहले उनके महासचिव और यहां से ही चुनाव 2014 में लड़े मधुसूदन मिस्त्री जी ने भी ऐसी एक टिप्पणी की थी। आज फिर से एक बार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रावण कहा है। मुझे लगता है कि गुजरात की अस्मिता पर, गुजरात पर जो लोग घात करने की कोशिश करेंगे उसे गुजरात की जनता जवाब देगी। गुजरात के सपूत है मोदी जी और इसीलिए गुजरात को बदनाम किया जा रहा है। गुजरात के सपूत को, प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से गाली देना गुजरात के गुजराती कभी सहन नहीं करेंगे। आने वाले समय में सभी गुजराती इसका जवाब देंगे। चलिए जोशी साहब, आप बताइए, आप तो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि नुकसान कर देते हैं खड़गे साहब, मिस्त्री साहब इस तरह पीएम पर अटैक करके? देखिए उन्होंने पीएम का गुजरात के सम्मान, बेटा, सब कुछ जोड़ दिया, सपूत। नहीं, सबसे पहले तो इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि वडोदरा ने मोदी साहब को यहाँ से इतने वोट दिए कि रिकॉर्ड बना देश में। आज उस वडोदरा को, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के वडोदरा को भारतीय जनता पार्टी ने खाड़ोदरा बनाया। यहाँ पर विश्वामित्री नदी है, पवित्र ऋषि विश्वामित्री के नाम से नदी है, वहाँ पे गटर का पानी बहता है, मच्छर है। बात मैं वडोदरा की इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जनता के बीच जाता हूँ, मैं जनता के बीच घूम रहा हूँ। आपने जो यहाँ पे इंटरव्यू दिखाई, आप मेरे साथ आइए, अकोटा विधानसभा में आपको लेके जाता हूँ। वहाँ पे जो एमएलए पिछले टाइम थे, उनका 3 करोड़ ग्रांट वापस चला गया, उनके घर के बाहर खड्डा है। यहाँ पर विकास की चिल्लाने वाले पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं ये कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है जो आप मच्छरों की बात करने लगे। इसलिए सुनिए, जवाब सुनिए, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन भी मोदी साहब के नाम पे जीतते हैं, ये विधानसभा भी मोदी साहब के नाम पे जीतते हैं। प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है, कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी रोड शो करने आते हैं, विधानसभा में भी आते हैं। हारने का डर है। पिछले 2 महीने में 4 बार मोदी साहब आगे गए। सत्ता की कुर्सी जा रही है, हारने का डर है, इसलिए सभी नेता यहाँ पे आ गए। जनता ने मूड बनाया है परिवर्तन का, परिवर्तन संसार का नियम है और इस बार परिवर्तन आने वाला है। और इनकी जो अंजना जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, झूठ बोलना नहीं, उनकी एक बात बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बोलो, चिल्ला के 27 साल से गुजरात में और वडोदरा में बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पे जनता परेशान है। टेंशन नहीं है, काहे को खड़गे साहब रावण ले आए? विश्वास है, टेंशन है कि नहीं है? सुनिए, खड़गे साहब ने ये कहा, पहले भी नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया था ना पीएम के लिए। खड़गे साहब ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी आएंगे, विधानसभा में भी आएंगे। क्या इनके पास इनके मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है? गुजरात के मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है? और अगर डर नहीं था तो क्यों विजय रूपाणी और पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया? ठीक है, क्यों कोरोना के बाद पूरा मंत्रिमंडल बदला है?